साथियों, आज का किस्सा कुछ हटकर है। मेरी भाभी आज बहुत जल्दी में थी, पूरी तरह सज संवर कर, हाथ में पर्स और चेहरे पर खुशी लिए वह घर से निकलने ही वाली थी। वजह थी उनकी भाभी की बेटी की बर्थडे पार्टी। आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। तभी अचानक पीछे से मेरी बड़ी दीदी आई और उन्होंने भाभी की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। भाभी झुंझलाकर बोली, ननद जी ये क्या तरीका है, साड़ी क्यों खींच रही हो? दीदी मुस्कुराई और प्यार से बोली, भाभी जी इतनी जल्दबाजी क्यों? भाभी ने नाराजगी में कहा, मुझे देर हो रही है, पार्टी में पहुंचना है। लेकिन दीदी रास्ते में ही खड़ी रही और धीमी आवाज में बोली, अगर आप इसी साड़ी में गईं तो लोग मजाक बनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी भाभी का अपमान करे। फिर दीदी ने कहा, आज मैं अपने हाथों से आपकी साड़ी को बिल्कुल फैंसी और डिजाइनदार बना दूंगी। साथियों, इसके बाद दीदी अपने हुनर में जुट गई और साड़ी को नया रूप देने लगी। तभी माँ बोली, शिवानी बेटा आज तेरी साइज की साड़ी बनेगी। मैं हैरान होकर माँ को देखने लगी और बोली, मेरी साइज की साड़ी, ये कैसी बात है माँ? माँ ने प्यार से मेरे बाल सहलाए और कहा, क्योंकि आज कई साल बाद तेरे जीजा जी हमारे घर आने वाले हैं। माँ को सब याद था। पिछली बार जब जीजा जी आए थे तो उन्होंने सबके सामने बाबा और पापा की बेइज्जती की थी। उन्होंने ताना मारते हुए कहा था कि यहाँ आने का मन नहीं करता, क्योंकि हर बार बेटी को फटी साड़ी में देखते हैं। साथियों, उस दिन का अपमान आज भी माँ के दिल में चुभता है। आज फिर वही जीजा जी आने वाले हैं और माँ ने ठान लिया कि इस बार उनका घमंड तोड़ना है। इसीलिए माँ सुबह सुबह बाजार गईं और कई साड़ियाँ खरीद लाईं। उनकी खनक से ही समझ आ गया कि इस बार इरादा बड़ा है। घर आकर माँ ने साड़ी सजाने का काम शुरू कर दिया। धूप की किरणें जैसे हमारे आंगन में हौसला भर रही थी, लेकिन उसे देखने से पहले, अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरा बुरा वक्त चालू हो जाएगा और तेरे घर में कभी खुशी नहीं आएगी। अगर तुझे सुखी जीवन जीना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय मां लिख दे, फिर तेरे जीवन में चमत्कार होगा। माँ के माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन आंखों में उम्मीद चमक रही थी। मैं भी उनका साथ देने लगी। कभी डिजाइन बनाती, कभी मोती लगाती, कभी माँ का पसीना पोंछ देती। धीरे धीरे साड़ी एक नई शक्ल लेने लगी। उसे देखकर मुझे खुद में कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे माँ मेरे टूटे आत्मविश्वास को नई साड़ी में पिरो रही हो। साथियों, हमारी नई साड़ी अब लगभग तैयार है।